मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे। भारतवर्ष की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप मोस्ट और ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल ब्रजेश पांडे की इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ अपडेट्स बताने जा रहा हूं, जिसमें सारी टेक्निकलिटीज़ मिश्रित हैं। मुझे लगातार काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट्स आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, FY SY मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कैंसिल हो गए तो TY के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। इन सभी विषयों पर मैं आप सभी को एकदम पूरी जानकारी और सही जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश की वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ खबरें हैं और नॉर्थ साइड से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ जानकारी है। बाकी इग्नू, YCMOU और मुंबई यूनिवर्सिटी की भी जानकारी सम्मिलित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी से बात उठाते हैं, जिसमें YCMOU भी कवर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पर यह जानकारी लिखित रूप में यह नोटिस नहीं दी है। अंदर बात यह चल रही है कि FY SY अर्थात प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अर्थात जिनका सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर है, उनको 50-50% का एनालिसिस करके उनको टाइम बीइंग पास किया जाएगा। और जो AT-KT रह गई है, अलाउड टू कीप टर्म्स, मतलब जो सब्जेक्ट में रह गया है, फेल रह गए हैं, नहीं अपीयर हो पाए हैं, अब्सेंट हो गए थे, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में जो मतलब सेकेंड सेमेस्टर में है, सबका या तो सेकेंड है या तो फोर्थ है या तो सिक्स्थ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ रह गया है या थर्ड में रह गया है, या थर्ड ईयर में है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ रह गया है, तो उसका कैसे करना है। तो मैं बता दूं, जितने AT-KT पेपर्स हैं सबको यूनिवर्सिटी एज इट इज़ रख देना चाहती। अभी उस पर कोई विचार नहीं होगा, आपको केवल पासिंग बता दिया जाएगी। जैसे आप थर्ड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में कुछ रह गया है तो भी आपको थर्ड ईयर में एलिजिबल बना करके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के लिए आपको अपीयर कर दिया जाएगा। अब बच्चे जो AT-KT हैं, इनका क्या करना है, उन AT-KT पेपर्स को अभी तो केवल पासिंग आपको आगे कर दिया जाएगा, चलो पास हो गया, लेकिन AT-KT के जो पेपर्स हैं उन्हें आपको 4 महीने अर्थात 120 डेज के अंदर क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको थर्ड ईयर के बाद की जो फाइनल सर्टिफिकेट है वह नहीं मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों अर्थात सेकेंड और फोर्थ सेम वालों को कैसे पास करेंगे। तो अभी तक आपका जो अटेंडेंस है, जो आपकी एक्टिविटी है क्लास में, जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, होम असाइनमेंट्स मिलते हैं, उसके आधार पर 50% मार्किंग कर ली जाएगी। मान लो 100 है तो 50% इसमें आ जाएगा, उसमें से आपको 20 देते हैं, 30 देते हैं। आपको पता ही है कि कम से कम 20 में से आपको 8 मार्क पासिंग होता है, जैसे कि होम असाइनमेंट में, और 80 में से 32 40% होता है। तो 50 में से आपको 20 मार्क मिनिमम लाने हैं, और बाकी के 50% जो बचते हैं वो आपका जो पहला सेमेस्टर हो गया, इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर, उसके आधार पर आपको मार्किंग सिस्टम दे दिया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि उनका क्या होगा जहाँ सेमेस्टर प्राविधान नहीं है, जैसे YCMOU यूनिवर्सिटी, वहाँ सेमेस्टर नहीं होता, ईयर बेसिस होता है। तो उसके विषय में यूनिवर्सिटी या UGC को अभी आना बाकी है। उनके मार्किंग सिस्टम को लेकर के अभी कोई निर्णय नहीं आया है। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि यहाँ तक कह रहा हूँ कि FY SY का जो इस एग्ज़ाम बाईपास कर रहे हैं, जिसको बाद में आपको एग्ज़ाम दे के मार्क इम्प्रूव करने का फुल चांस भी दिया जाएगा, इस पर अभी UGC ने ऐसा कोई एकदम स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं लिया है जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर अपलोड कर सके। तो अभी भी थोड़ा सा सब लोग 17 तारीख का ये थर्ड लॉकडाउन का एंड देख रहे हैं सब लोग, लेकिन यहाँ की महाराष्ट्र और कुछ स्टेट्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि 30 मई तक लॉकडाउन कन्फर्म। उस स्थिति में क्या करें, इसलिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने आनंद फानंद में निर्णय लिया है। अब हम आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है 12-13 तारीख को, और उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि सबके क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। घर पर प्रिंट आउट ले लो या सॉफ्ट कॉपी देख करके ओपन बुक एग्जाम तक दे डालो। लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने FY SY फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यहाँ तक कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने भी FY SY को बाईपास करने की कोई बात नहीं कही है। अर्थात उन्होंने कहा है कि उनके एग्ज़ाम होंगे और ज़रूर होंगे। तो इस केस में मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी या YCMOU या इग्नू यूनिवर्सिटी के ऊपर थोड़े से
अभी डाउट्स अभी तक लगातार बने हुए हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा आप बुक बंद करके मत रखिए। कुछ लोग बोल रहे हैं FY SY मैं क्लियर कर जाऊँगा। भाई साहब क्लियर तो कर जाएंगे, लेकिन उसकी जो एटीकेटी उसका एग्ज़ाम कैसे देंगे? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और वैसे जैसे आप अगर महत्वाकांक्षी विद्यार्थी हैं, सेल्फ इस्टीम रखते हैं, सभी विद्यार्थी रखते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती जो एडमिशन कराएं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मेरा चैनल केवल अच्छे विद्यार्थियों के लिए है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या है, फिर से मार्क आपको बढ़ाने का चांस दिया जाएगा, वही 3 से 4 महीने के अंदर आपको करने होंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, कम से कम आप अपना मार्क बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि 3 महीने, जैसे मान लो पेपर आपका 12 बजे आपको अपलोड का ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 घंटे का, 11 बजे मान लो अपलोड हो गया, तो उस 1 घंटे मिल जाएगा पेपर अपलोड करके देखने का, स्कैन करने का, डाउनलोड करने का, प्रिंट आउट लेने का। 12 से 3 मतलब एग्ज़ाम देने के 3 घंटे बाद आपको पेपर आंसर शीट अपलोड करनी है, एग्जामिनर्स चेक करेंगे और आपको रिजल्ट दे देंगे। लेकिन FY SY TY तीनों के लिए यह है सुविधाएं हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ और बोल रही है, मुंबई यूनिवर्सिटी कुछ और कह रहे हैं, YC यूमिन अभी तक कुछ स्पष्ट ही नहीं किया है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कहा है कि 27 से मैं एग्ज़ाम लेना शुरू करूँगा। इग्नू अभी कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, सारी चीज़ें अभी स्थगित हैं, सभी लोग 17 तारीख का लॉकडाउन दे रहे हैं। तो मित्रों मैं तो कहूँगा कि आप कुल मिलाकर पढ़ाई करते रहिए। अभी कोई फर्दर अपडेट्स जब तक नहीं आता है तब तक ये मान के चलिए कि सभी एग्ज़ाम्स होंगे और आपको अपनी परीक्षाएं तो रद्द नहीं होनी है, ये श्योर है। अभी नहीं तो किसी न किसी माध्यम से। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन बुक होगी, उस पर भी लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि ओपन बुक तो होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आप बुक देख करके भी उसका आंसर कट टू कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। कुल मिलाकर के शिक्षा का उद्देश्य ही जो होता है विद्यार्थियों के विकास के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए ही होता है। तो आप घबराएं नहीं, आप ब्रजेश पांडे के साथ हैं। मेरे चैनल पर हर चीज़ की सटीक जानकारी और सही जानकारी मिलती रहेगी। मेरा चैनल एक ट्रस्टेड और वर्ल्ड में जाना माना चैनल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों को प्यार मिलता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बाकी सभी मित्रों को फॉरवर्ड कर दीजिए। अगला अपडेट लेकर जल्द ही आऊँगा एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।